मन बहुत चंचल होता है। यह एक स्थान पर टिक नहीं पाता, हवा की तरह बस चलता ही रहता है। यही दिक्कत है बहुत से लोगों के साथ होती है। वे एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वह अपने विषय से भी भटकते रहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कक्षा में जब अध्यापक आपको पढ़ा रहे होते हैं और पढ़ते वक्त आपके दिमाग में कई विचार आने लगते हैं और फिर अलग अलग विचार आ जाते हैं आपके मन में? यही है मन का भटकना। आप अपने विषय से भटक जाते हैं और दूसरे विचारों में खो जाते हैं। अध्यापक ने बोला, वह आपको पता ही नहीं चला। ऐसा किसी भी क्षेत्र में किसी के साथ भी हो सकता है। यह व्यक्ति की सफलता को प्रभावित करता है। मन और दृष्टि के भटकाव को रोकना, यानी इन विचारों को भटकने से रोकना। लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल, क्योंकि यह समस्या हर इंसान के साथ है और इसकी वजह से कई महत्वपूर्ण बातें जानना हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान अपने विषय से भटक चुका है और वो कुछ और विचार सोच रहा होता है। ऐसे में जाहिर है कि हमारा सफलता पाने के अवसर भी कम होंगे। ऐसा अक्सर आपके साथ होता है। आप पढ़ने बैठे और आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बल्कि खेलने को या फिल्म देखने को कर रहा है, या जिस काम में आप लगे हुए हैं उसे छोड़कर मन के चलते किसी और काम में व्यस्त हो जाएं। मन का यही काम है आपको एक काम से दूसरे काम में भटकाने का। इससे जीवन में लक्ष्य भी प्रभावित होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मन को भटकाव को कैसे रोकें। ऐसे लोग जिनका मन चंचल होता है, उनके विचार स्थिर भी नहीं रह पाते। अगर वे किसी एक चीज़ का लक्ष्य बनाते हैं तो ऐसा ज़्यादातर होता है कि वे दूसरे लक्ष्य को पाने चले जाते हैं या उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों में एकाग्रता और संयम बनाए रखना मुश्किल होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि मन पर विजय पाना कठिन है, लेकिन मेडिटेशन ऐसी तकनीक है जो आपके विचारों को स्थिर रखने में मदद कर सकती है। मन का भटकाव रोकना कठिन है परंतु असंभव नहीं है। लेकिन यह कैसे संभव है, इसी संदर्भ में हम ट्रैक की एक बात करते हैं। इसका जिक्र हम आपको कर चुके हैं। ऐसे लोग जो मन के अधीन हैं, जो उसे नियंत्रित नहीं कर पाते, उन्हें त्राटक मेडिटेशन के बारे में जानना चाहिए। त्राटक मेडिटेशन में आप किसी वस्तु जैसे मोमबत्ती की रोशनी को बिना पलक झपकाए और बिना हिले डुले पूरे होश में कुछ समय के लिए लगातार देखते रहते हैं। इससे आप अपने मन, जिसका स्वभाव होता है, उसको भागना स्थिर कर देता है, क्योंकि आपका फोकस एकटक किसी वस्तु पर केंद्रित है। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान, मन के बहकाव को रोकने का दूसरा तरीका मेडिटेशन करना अपने आप में एक लक्ष्य है। यह मन को शांत और स्थिर रखने का उत्तम उपाय है। मन का भटकना आपकी चेतना को प्रभावित कर इसे अचेतन बना देता है। मेडिटेशन अपने आप को चेतन अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इसके निरंतर अभ्यास और सही टेक्निक से आप में फोकस बढ़ेगा। योगा, मन का भटकाव रोकने का ये तरीका भी काफ़ी प्रभावी है। मन की स्वस्थता, एकाग्रता और सजगता को बढ़ाने के लिए योगा, प्राणायाम, सूर्यासन किया काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये सभी चीज़ें एक बार जब आपका मन एकाग्रता का आदी हो जाएगा तो स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। प्राणायाम से न केवल मन का भटकना रुकेगा, बल्कि यह मन को नियंत्रित करने और उसे अपने अनुरूप चलाने में भी मददगार होगा। कपालभाति प्राणायाम के बारे में ये भी आपके लिए जानकारी बहुत ही अच्छी रहेगी अगर आप और अच्छे से इसे समझ ले तो। सोचना और श्वास, थिंकिंग एंड ब्रीथिंग। सोचने और श्वास का संबंध एक दूसरे से है। अगर मन भटकेगा नहीं तो श्वास दर कम होगी। श्वास कम होगी तो विचारों का बार बार आना भी बंद होगा। इससे मन स्थिर होगा। प्राणायाम करते समय व्यक्ति का ध्यान श्वासों पर केंद्रित रहता है। इससे श्वास श्रम कम होता है और दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिससे दिमाग में घूमने वाले विचार भी कम होते हैं और दिमाग स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है।